फॉर्मेटिंग का डेमो करने के लिए एक एप्लीकेशन मैंने तैयार की है। यहाँ पर मैंने जो भी 60 से ऊपर जिनका एवरेज है मार्क्स का उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ से फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो जितने भी 60 से ऊपर एवरेज वाले हैं वो सारे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गए हैं। और इसी तरह सेकंड के लिए मैंने जो यहाँ पर कंडीशन लगाई है वो 50 से 60 के बीच वाले हैं जिनका एवरेज 50 से 60 के बीच है। तो जैसे ही हम यहाँ से सेकंड को सेलेक्ट करेंगे तो ये येलो कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। थर्ड वाले 40 से 50 के बीच वाले हैं, ये हाईलाइट होंगे रेड कलर से। और जो 40 से नीचे वाले हैं उनको फेल की कैटेगरी में डाला गया है, वो हाईलाइट होंगे ग्रे कलर से। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करेंगे। इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया कीबोर्ड से और इसको कॉपी कर लिया। कंट्रोल एन से मैंने एक नई वर्कबुक ली और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया है। अब इसको बराबर स्पेसिंग देने के लिए हम यहाँ से ये कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम अपनी पूरी जगह ले लेंगे। अब इस क्राइटेरिया को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसके बेस पे हमें ये कंडीशन लगानी है। मैं इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये हमारा क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पर हमें एक लिस्ट चाहिए होगी तो लिस्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर लिस्ट मैंने लिखा और लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल की बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर कर्सर रखेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर, ये डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर हम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर कर्सर रखेंगे सोर्स में और सोर्स हम ये ले लेंगे चारों। तो ये चारों हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड और फेल। अब इसमें ये फॉर्मूला भी हमारा साथ साथ कॉपी हो गया है जो ये शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑपरेट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि हम अपने फॉर्मूले लगाएंगे। तो इस डेटा को मैं पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और बार बार सेलेक्ट करने में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको नाम दे देता हूँ टेबल, ताकि जब भी मुझे डेटा सेलेक्ट करना हो बस मैं यहाँ से टेबल को क्लिक करूँ और पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो इस पूरे डेटा पे जितने भी रूल्स लगाए गए हैं पहले वो हटा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल्स में जाएंगे। ये सारे रूल लगाए गए हैं, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 बाय 1। तो अब इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं है। हम चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ से, कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से इन रूल्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और पहला रूल हम लगाते हैं कि जो फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट करो। तो सिलेक्शन की मैं बात बता दूं, सिलेक्शन में सिर्फ ये डेटा सेलेक्टेड होना चाहिए, हेडर सेलेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर आपने हेडर भी सेलेक्ट कर लिया तो रिज़ल्ट गलत ही आएगा, क्योंकि उसके केस में क्या होता है जब हेडर सेलेक्ट किया जाता है अगर रिज़ल्ट यहाँ पर आना है तो ये अगली रो में उसका रिज़ल्ट दिखाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हेडर बिल्कुल सेलेक्ट मत करना, सिर्फ ये डेटा सेलेक्ट करेंगे। और बार बार सेलेक्ट करने के लिए परेशानी होती है तो मैंने एक बार सेलेक्ट करके इसको नाम दे दिया है। अब जब भी मुझे सेलेक्ट करना होगा, सपोज ये डीसेलेक्टेड है, जब भी सेलेक्ट करना होगा बस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब डेटा तो सेलेक्ट हो गया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में यहाँ पर जाकर हम एक फार्मूला डिसाइड करेंगे, फार्मूला बनाएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये है कि इफ़ यहाँ से अगर मैं फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, मैंने अभी यहाँ पर 4 चीज़ें डाली हैं, इसके अंदर लिस्ट है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने बोल दिया है H2 इस लिस्ट का नाम है, इस सेल का नाम है। यहाँ पर जो सिलेक्टेड वैल्यू अगर फर्स्ट है यहाँ से और इस पूरी रो से जो एवरेज है, यहाँ पर मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज मैंने लिखा और पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया है। पूरी रो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, भले से ये नाम भी सेलेक्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बंद कर देंगे इसके बाद। और हमने बोला ये जो एवरेज है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा 60 से ज़्यादा है तो 60 में यहाँ पर डाल देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ जो इफ़ का मैंने ब्रैकेट लगाया था। तो अगर ये एवरेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एवरेज है अगर वो कितना है हमारा, वो एवरेज हमारा 60 से ऊपर है तो फॉर्मेट में जाकर हम इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो ये पूरी सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जानी चाहिए थी। हम देखते हैं इसका एवरेज कितना है। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, एवरेज पर क्लिक करेंगे
और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसका एवरेज 50 से 60 के बीच नहीं है, 60 से ऊपर नहीं है। हाँ, इसका 60 से ऊपर है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो उसका एक रीज़न है। यहाँ पर वापस जाएंगे हम लोग, मैनेज रूल्स में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके हम एडिट करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा दूँ, इस फॉर्मूले में जब फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर A2 से F2 तक ये पूरा सेलेक्ट होकर आया है। तो ये जो बात हो रही है ये सिर्फ इस वाली रो की बात हो रही है, A2 से लेकर F2 तक सिर्फ इस वाली रो की बात हो रही है जो हमारी ये रो है, जबकि हमें सारे रो पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो ये जो डॉलर लगाए गए हैं ए के पहले और 2 के पहले, इनमें से 2 के पहले के डॉलर को हमें हटाना होगा एवरेज के अंदर से। यहाँ पर A2 का डॉलर भी हटाना होगा और F2 में भी 2 के पहले का डॉलर हटाना होगा। A से F तक का डॉलर फिक्स रहेगा क्योंकि हम A से लेकर F तक की बात कर रहे हैं, लेकिन सारी रोज़ की बात हो रही है, इसलिए 2 के पहले का डॉलर हटाना होगा। 2 का मतलब सिर्फ दूसरी रो की बात हो रही है, जबकि फॉर्मूला हमें सारी रोज़ पर लगाना है। जहाँ पर भी 60 से ऊपर एवरेज आए वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए, इसलिए डॉलर दोनों जगह 2 के पहले का हट जाएगा। और ये फार्मूला मैं दिखा भी देता हूँ बड़ा करके, ये फार्मूला है क्या। अब मैं ओके कर देता हूँ और ओके, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ताकि ये दिख जाए। इसका इक्वल्स हटा देता मैं। तो ये फार्मूला है हमारा जो हमने लगाया है वहाँ पर, ये फार्मूला है पूरा जो हमने वहाँ पर लगाया है। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं जो भी 60 से ऊपर वाले हैं वो सारे हाईलाइट होकर हमारे सामने आ गए हैं, जिनका एवरेज भी 60 से ऊपर है। ये मैंने एवरेज यहाँ पर निकाला है, तो 60 से ऊपर एवरेज वाले सारे हमारे सामने हाईलाइट होकर आ गए हैं, ये हमारे सामने। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब अगर मैं यहाँ से सेकंड सेलेक्ट करता हूँ तो सेकंड वाले के लिए यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो जाने चाहिए, जिनका एवरेज 50 से 60 के बीच है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए हम एक दूसरा रूल लगाएंगे। यहाँ पर अगेन मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जब मैंने सिलेक्शन को नाम दिया तो गलती से मैंने इतने ही डेटा को सेलेक्ट किया था, इतने को नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये काम कर जाएगा, कोई बात नहीं। उस टाइम ये एक्चुअली ऐसे हो रखी थी टेबल, तो मेरा ध्यान नहीं गया। और हम चाहें तो दोबारा भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको चाहे तो फार्मूला में जाकर नेम मैनेजर में जाकर इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और टेबल तो ये है ही, रेंज हम बदल देंगे। रेंज जो अभी तक वो थी अब हम इसको ऐसे कर देंगे, ये गलती से छूट गया था, तो ओके कर देंगे। अब सही हो गया है। अब मुझे दूसरा फार्मूला लगाना है। दूसरा फार्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होम में अगेन जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल में फिर से जाएंगे। इस बार हमें क्या करना है, फिर से फार्मूला लगाना है। तो हम इक्वल्स लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे और हम ये बोलेंगे कि यहाँ से जो सेलेक्टेड वैल्यू है अगर वो सेकंड है, मैं यहाँ पर सेकंड डाल देता हूँ। यहाँ से जब भी वैल्यू सेलेक्ट होती है तो अगर सेकंड वाली वैल्यू सेलेक्ट होती है और एवरेज जो है पूरी रो का एवरेज वो 50 से 60 के बीच आता है, तो एवरेज लगाने के लिए हमें एंड लगाना होगा, क्योंकि दो कंडीशन है, इससे ग्रेटर देन और 60 से लेसर देन। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एंड लगाना होता है और दो एवरेज लगाएंगे। पहले एवरेज के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे और दूसरे एवरेज के अंदर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये इफ़ का ब्रैकेट बंद किया मैंने। तो पहले एवरेज में मैं कंडीशन लगाता हूँ। पहले एवरेज में कंडीशन ये है कि ये जो पूरी रो है इसका जो एवरेज है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। और यहाँ पर भी मुझे 2 के पहले का डॉलर हटाना होगा, क्योंकि ये फार्मूला सबके लिए बनाया गया है। तो 2 को अगर हम डॉलर से के साथ रखेंगे तो ये सिर्फ दूसरी रो के लिए काम करेगा, जबकि हमें इसे नीचे तक अप्लाई करना है सारी रोज तक, तो 2 के पहले का डॉलर हट जाएगा। अब यहाँ फिर एवरेज में कर्सर रखेंगे हम लोग और फिर पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यही बोलेंगे कि जो एवरेज है हमारा, अगर ये लेसर देन 60 है और डॉलर हटा देंगे 2 के पहले का, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये मैंने इफ़ का ब्रैकेट बंद कर दिया है, सॉरी एंड का ब्रैकेट बंद कर दिया है जो मैंने यहाँ से खोला था, और इफ़ का ब्रैकेट एक और हम बंद करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उधर आपको दिखा सकूँ। और इसका कलर मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है सेकंड वाले को, तो फॉर्मेट में जाकर मैं येलो कलर डाल दूँगा। ओके कर देंगे, ओके। तो ये सेकंड वाले हमारे सामने हाईलाइट होकर आ गए हैं, जो भी सेकंड डिवीज़न वाले हैं हम देख सकते हैं।
फर्स्ट वाले ग्रीन कलर से और सेकंड वाले येलो कलर से, जो भी 50 से 60 के बीच जिनका एवरेज आ रहा है। ये फार्मूला मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसके पहले का ये इक्वल्स हटा देते हैं और ये फार्मूला हमारा सेकंड के लिए आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके हाईलाइट कर देता हूँ। इस शीट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड के लिए हो गया। अब तीसरी बात आती है। तीसरी चीज़ ये है कि एवरेज 40 से और 50 के बीच है, तो वो थर्ड डिवीज़न में जाएगा। तो अगेन मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, टेबल सेलेक्ट हो गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे इक्वल्स इफ़, और हम बोलेंगे कि अगर यहाँ से सेलेक्टेड वैल्यू थर्ड है, यहाँ से हमने जो वैल्यू सेलेक्ट की है अगर वो थर्ड है, और जो एवरेज है हमारा, फिर से एंड लगाएंगे, एवरेज डालेंगे। एवरेज हम बोलेंगे पूरी रो का जो एवरेज है, अगर ये एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, और ये डॉलर हमें हटाते हुए चलना होगा साथ के साथ, 2 के पहले का डॉलर, सिर्फ लेटर के पहले का डॉलर नहीं हटाएंगे, 2 के पहले का डॉलर हटाएंगे, क्योंकि मैं दूसरी रो से फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। और एवरेज A2 ये 40 से ऊपर है, और दोबारा से हम एवरेज लिखेंगे। एवरेज अगर हमारा पूरी रो का लेसर देन 50 है, यहाँ 2 ब्रैकेट बंद होंगे, एक एंड के लिए एक इफ के लिए, और यहाँ से हम डॉलर हटा देंगे, इस वाले 2 के पहले के डॉलर और इस वाले 2 के पहले के डॉलर को हटा देंगे। फॉर्मेट में जाकर इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देंगे, ओके कर देंगे। और इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं ये शो कर सकूँ। अब हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ से सेकंड के बजाय थर्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो थर्ड वाले जिनका एवरेज 40 से 50 के बीच है, वो हाईलाइट होकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये भी आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। अब बात आती है लास्ट फेल वाले के लिए। फिर से हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग इक्वल्स लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, और फिर वही कंडीशन। अगर यहाँ से सिलेक्टेड वैल्यू फेल है, हमने फेल को सेलेक्ट किया है, और अब एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही कंडीशन है, एवरेज 40 से नीचे वाला। तो एवरेज हम यहाँ पर लगाएंगे, एवरेज अगर 40 से नीचे है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरी रो को। यह एवरेज अगर लेस देन 40 है, तो उस केस में ये इफ़ का ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। डॉलर तो हमें हटाना होगा 2 के पहले का, ताकि फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो जाए, और फॉर्मेट में जाकर हम इसको कलर ग्रे दे देंगे, ओके कर देंगे। और इस फॉर्मूले को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और ओके कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ फेल, तो हम देख सकते हैं जो भी 40 से नीचे वाले हैं वो सारे फेल की कैटेगरी में ग्रे कलर से हाईलाइट हो गए हैं। फॉर्मूला इसका ये है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, लिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये चारों फॉर्मूले मैंने लगा कर दिखाए, हमारा ये तैयार हो गया है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पर फर्स्ट है तो ये हमारे सामने आ रहा है, सेकंड है ये भी हमारे सामने आ रहा है। आइए एक चीज़ मैं समझा दूँ, जब हमारा डेटा सिर्फ शुरुआत में मैंने सिर्फ इतने डेटा को सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगाया था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सिर्फ मार्क्स को सेलेक्ट करके लगा लो या इस पूरे को सेलेक्ट करके लगा लो, आना बराबर ही है। बस ये कि जब हमने पूरे को सेलेक्ट करके लगाया तो ये पूरी रो हाईलाइट होकर आएगी, और जब हमने टेबल सिर्फ इतनी सेलेक्ट की थी तो डेटा सिर्फ उतना ही रो हाईलाइट होकर आएगी। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कैरेक्टर है यहाँ पर नंबर है, ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर लें या सिर्फ मार्क्स को सेलेक्ट करके उसके ऊपर लगा लें। तो ये हमारे सामने आ गया, ये फर्स्ट वाला भी आ गया है, सेकंड वाला भी आ गया है, यहाँ पर थर्ड वाला भी हमारे सामने आ रहा है, और फेल वाला भी हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम लोग फ़िल्टर बना सकते हैं। ये हमने एक तरीके से अपना खुद का फ़िल्टर बनाया है, ये चीज़ हाईलाइट करने के लिए कि कौन फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फेल। तो रियल लाइफ की बहुत सारी एप्लीकेशन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से एक मैंने ये सॉल्व करके दिखाई है, बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। और एक छोटा सा मैसेज वीडियो में आगे वीडियो पूरा करने से पहले, एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया है जो कि यूडेमी पर अपलोडेड है। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कुछ लोगों के लिए,
लेकिन बाद में उसको पेड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।